हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत है। और आज से टॉपिक वाइज जीके का सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो आज का पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है और इससे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हम इसका प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ सेकेंड तक रुकेंगे, उसके बाद उत्तर बताएंगे ताकि आप लोग भी अपना उत्तर टिक करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन क, शिकार करना। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, कुत्ता। तो नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था कुत्ता। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव द्वारा पालतू पशु के रूप में अपनाया गया। तो क्वेश्चन कहीं पे इस ढंग से भी पूछता है कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया दूसरा पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। ठीक है, अब आगे। ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू के रूप में विकसित की गई। चूँकि लगभग यही काल नवपाषाण काल है, अतः इस प्रश्न का उत्तर कुत्ता हो जाएगा। सुअर 9,000 ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली 7500 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा तथा गधा 4,000 ईसा पूर्व अन्य जानवर हैं जिनका पालतूकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है सो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो यानी कि इस सभ्यता में सबसे प्रथम स्थल जो खोजा गया वो हड़प्पा था। यही कारण है कि हड़प्पा प्रथम स्थल खोजा गया तो इसी के नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अनार्यों का संबंध केवल शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक गहरा प्रमाण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्र पाषाण कालीन नगरीय सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपति। यानी सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो किनकी पूजा करते थे? तो पशुपति के। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है।
इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। यह यानी कि ये उत्खनन के समय जो पशुपति का जो साक्ष्य मिला है, इसी के अंदाजे पे ये मतलब कि उत्खननकर्ताओं ने ऐसा अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा किन देवता के करते थे, तो पशुपति के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय। गाय का चित्रण नहीं किया गया है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े एवं मृद मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर या सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। इसे पशुपति या शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने उन्हें आद्य शिव भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, कनिंघम। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, ए, कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों, स्तूपों, भवनों का निरीक्षण किया एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, कौन? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली नगरी थी और दूसरा ग्रामीण था। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कैसी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुआ है किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में यह विकसित हुई है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृतकों की टीला नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। अब इसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो और आएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बचा हुआ है उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।